This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताने के लिए आया हूँ। अगर जिस पर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इस वीडियो में हम आज मुख्यतः 5 पॉइंटों पे बात करेंगे। पहला, मिट्टी मर रही है। दूसरा, मिट्टी मर जाने से क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा, मिट्टी को कैसे बचाया जाए। चौथा, मिट्टी बचाओ अभियान जो श्री सद्गुरु जी के नेतृत्व में चला और ये जन जागरूकता के लिए अभियान था और ये विश्व का सबसे बड़ा अभियान बना। और मिट्टी को महसूस करने के लिए एक ध्यान जो सद्गुरु ने दिया है, हम उसको इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्या बात कर रहे हो यार, मिट्टी कैसे खत्म हो जाएगी? जहाँ देखो मिट्टी मिट्टी है। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक होता है रेत और एक होती है मिट्टी। एक मिट्टी को मिट्टी कहने के लिए उसमें कम से कम 3% जैविक पदार्थ होने चाहिए, जो कि आज भारत की 65% जमीन में 0.5% से भी कम बचे, जो एक बहुत ही बड़ी तबाही की ओर पूरे भारत को ले जा रहा है। विश्व की बात करें तो पूरे विश्व से 52% मिट्टी खत्म हो चुकी है। पानी की कमी होगी। मिट्टी में से जब जैविक पदार्थ खत्म हो जाते हैं तो वो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी खो देती है, जिससे वाटर फ्लो बिगड़ेगा। जब वाटर फ्लो बिगड़ेगा तो सूखा पड़ेगा, ड्रट्स आएगी। तीसरा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। साइंटिस्ट कह रहे हैं हर साल 27,000 लाइफ फॉर्म्स एक्सटिंक्ट हो रही हैं। 27,000 तरीके के प्राणी खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। और ऑलरेडी 80% बायोमास इंसेक्ट्स विलुप्त हो चुके हैं। तीसरा, लॉस ऑफ लाइवलीहुड। लोग खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे। किसान सुसाइड करेगा। क्या आपको पता है जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं इस धरती पे, उसका 3 गुना कार्बन सिर्फ मिट्टी में होता है, और जितना भी कार्बन नेचर में है उसका 2 गुना सिर्फ मिट्टी में होता है। अगर मिट्टी से जैविक पदार्थ खत्म हो गए तो ये सारा कार्बन नेचर में रिलीज हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा क्लाइमेट चेंज में। जी, समस्या तो समझ में आ गई, लेकिन मैं एज अ किसान क्या कर सकता हूँ? क्या मैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बंद कर दूं जिससे मेरी बिल्कुल भी खेती ना हो? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको धीरे धीरे उन चीज़ों का उपयोग कम करना है और उसमें थोड़ा जैविक खाद जो होता है वो डालना स्टार्ट करना है। दूसरा, हम कोई भी फसल उगाते हैं, हमें सिर्फ ऊपर का इतना चाहिए होता है, जैसे गेहूं है तो गेहूं की बाल, या तुम्हारा मक्का है, बाजरा है, बाकी जो नीचे का है उसको आप खेत में ही छोड़ दें। अभी ये है जो आप कर सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बारे में जागरूकता फैलानी है कि मिट्टी ख़त्म हो रही है। जैसे जो लोग सोशल मीडिया पे हैं वो सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, लोगों को जानकारी दे सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं। कुछ लोग डेली ट्वीट करते हैं #SaveSoil और अपनी अपनी बात कहते हैं हैशटैग के साथ। कैमरा एक्शन। सद्गुरु ने 65 साल की उम्र में 30,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई, एक रैली करी अकेले मोटरसाइकिल एज अ लोन राइडर, जो लंदन से स्टार्ट हुई और भारत आके ख़त्म हुई, जिसमें वो कई देशों से होके निकले और मिट्टी के बारे में जागरूकता बढ़ाई। आप सोच सकते हो 65 साल की उम्र में 30,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाना। मैं दिल्ली से हाथरस या आगरा या हरिद्वार चला जाऊं तो कमर दुखने लगती है, और उस इंसान ने 65 साल की उम्र में 30,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई, ताकि हम लोग जागरूक हो सकें और कुछ कर सकें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम सबको मिट्टी के लिए अपनी अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल है प्रयास करना चाहिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, जहां जाकर आप एक ध्यान कर सकते हैं। मिट्टी की जीवंतता को महसूस करने के लिए जो ध्यान सद्गुरु ने दिया गया है, आप उस लिंक पे जाकर गाइडेड मेडिटेशन या वो ध्यान कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मिट्टी बचाओ।